यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शीर्षा वंदे भूत भवस्य मातरम। गौ माता की उपासना, गौ माता की आराधना हमारी परंपरा का अभिन्न अंग रहा है, सनातन परंपरा का, मानव परंपरा का, ऐसा सब लोग कहते हैं। वास्तव में गाय के बिना जीवन ही नहीं है। गो जीवन है। हमारे रघुनाथ भारती जी मुझे एक दिन वेद में गौ महिमा के विषय पर बहुत सारे सूत्र उन्होंने हमें बताए। उससे ऐसा सिद्ध होता है कि गौ माता वास्तव में संपूर्ण प्राणियों का प्राण है। गाय के बिना जीवन नहीं हो सकता है। गाय के वास्तविक स्वरूप को हम, जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे कि भाई तर्क के द्वारा सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्य के लिए शब्द ही प्रमाण है। ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कोई व्यक्ति भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों की बुद्धि बदलती जाती है। यद्यपि आपत वाक्य को प्रमाण माना गया है, फिर भी कदाचित कोई आपत पुरुष, जैसा महाराज ने कहा कि समाधि में होने वाली अनुभूतियों को कहे और वह शास्त्र में वर्णित न हो, वेद में वर्णित न हो, तो उसकी वह अनुभूति विकार हो सकती है या कोई बीमारी हो सकती है। अनुभवगत समाधि में अनुभव होने वाली अनुभूति को उसी को माना जाता है जिसमें शब्द प्रमाण हो। ऐसे ही गो की महिमा और गो के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए शब्द ही प्रमाण है। कोई व्यक्ति की बुद्धि उसमें काम नहीं करती। फिर भी बुद्धि एक सीमा तक जाती है जहां तक बुद्धि की पहुंच है। जैसे ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में, उनके अनुसंधान में भी बुद्धि चलती है और बुद्धि की एक यात्रा है बहुत लंबी। वहां तक बुद्धि साथ रहती है, फिर बुद्धि अलग हो जाती, फिर बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। ठीक ऐसे ही गाय की महिमा को समझने के लिए जहां तक मानव की बुद्धि पहुंचती है वहां तक तो उसको साथ चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही उनको कहेंगे कि तुम गाय को सर्वस्व मान लो, तो वो कहेगा मैं कैसे मानूं? गाय सर्वस्व कैसे हो सकती? वो तो निरयी है, हम लोगों के आश्रित हैं, हम उसको पालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तभी वह रहती हैं। वो नहीं मानेगा। पर बुद्धि से उनको समझना पड़ेगा कि भाई गाय के रहने से यह पृथ्वी सात्विक उर्वरा शक्ति से संपन्न रहती हैं और जीवनदायी आरोग्यवर्धक अमृतोपम उत्पाद देती हैं। इतना ही नहीं, गो की सुखपूर्वक प्रसन्नतापूर्वक उपस्थिति हमारे वायुमंडल को सात्विक जीवनी शक्ति से, ऑक्सीजन से पूरित करती हैं और मानी हवा को भी शुद्ध करती हैं। जल के, पृथ्वी के, वायु के विकारों का समन करके गौ माता उन्हें पुनः जीवनी शक्ति देती है। तीनों चीजें, पृथ्वी, जल और वायु, अन्न, जल और वायु। अन्न, जल और वायु पर सारे प्राणियों के, देहधारी प्राणियों के शरीर उसी के आधार पर बनते हैं, उसी से पोषित होते हैं, उसी से चलते हैं। जैसा अन्न होगा, जैसा जल होगा, जैसा पवन होगा, इस तरह के मानवों के शरीरों की, प्राणियों के शरीरों की रचना होगी। अगर अन्न, जल, हवा शुद्ध, सात्विक, पवित्र है तो सभी शरीर स्वस्थ होंगे। केवल शरीर, स्थूल शरीर ही नहीं है, अन्न, जल और हवा पर सूक्ष्म शरीर भी निर्भर है। मन और बुद्धि भी वास्तव में
आहार का ही सूक्ष्म भाग है। आहार के स्थूल भाग से अन्न जल हवा के आहार के स्थूल भाग से स्थूल शरीर और सूक्ष्म भाग से सूक्ष्म शरीर निर्मित पुष्ट और संचालित होता है। इस दृष्टि से अगर ये तीनों विकार युक्त रहे, प्रदूषण युक्त रहे, विष युक्त रहे, तो सारे देहधारी बीमार होंगे। शरीर से नहीं, मन से भी बीमार होंगे और बुद्धि से भी बीमार होंगे। बुद्धि भी विकृत होगी, मन भी विकृत होगा, भाव भी दूषित होंगे, विचार भी दूषित होंगे, शरीर तो रोगी होगा ही होगा। इसलिए इन तीनों का शुद्ध रहना अनिवार्य है। और इन तीनों की शुद्धि चुनौती पूर्वक कहते हैं कि संसार का कोई वैज्ञानिक या कोई संसार की अनुसंधानशाला यह सिद्ध कर दे कि गाय के अतिरिक्त भी ऐसा कोई उपाय पृथ्वीवासियों के पास है जो उनके द्वारा, खुद मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए हुए विष का शमन कर सके और मनुष्य के द्वारा प्रकृति को पहुंचाई हुई क्षति की पूर्ति कर सके। जिस जिस अंश में मानव जाति ने प्रकृति को निर्जीव किया है, उस अंश में पुनः प्रकृति को जीवंत करे, और जिस अंश में समष्टि प्रकृति में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहम में विष फैलाया है, उस विष का शमन करे। ऐसा अगर कोई उपाय संसार में कोई बता दे कि ऐसा उपाय हमारे पास है, तो हम लोग गाय के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, गाय को नारायण का स्वरूप कह रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, शब्द प्रमाण है इसमें, गावो साक्षात नारायण विग्रह, ये पुराण और स्मृति का है और वेदों का है। गोस्तु मात्रान विद्यते, गाय के समान कोई है ही नहीं। वहां पर कोई है तो कौन है? बोले या तो उसको परमात्मा कह दो या गाय कह दो। इसके अतिरिक्त गाय की उपमा और किसी से संभव ही नहीं है। तो शास्त्र का प्रमाण है उसमें कि गाय ईश्वर से बढ़ के, ये हम शास्त्र के प्रमाण के आधार पे कह रहे। अब आपको बुद्धि से समझना है कि कैसे हैं उनसे बढ़ के, तो वो आप बुद्धि से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम आप चाहे यूरोप के, हमने भारत के लोगों की बात नहीं, दुनिया के लोगों की बात कही है, पृथ्वी के लोगों की बात कही है। क्यों? इसलिए कही है कि भारत के लोग, भारत के ही लोग जो भारत के अगुआ लोग हैं, भारत में समाज राष्ट्र और धर्म में प्रमुख स्थान है, वे ही लोग अपना आदर्श अपने पूर्वजों को न मान के दूसरे देशों के लोगों को और उनकी सभ्यता को अपना आदर्श और उन्हीं को अपना प्रेरक मानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सारे संसार के लिए बात है, संसार का कोई वैज्ञानिक या कोई अनुसंधानशाला ऐसी चीज सिद्ध करे कि भाई अमुक अमुक प्रयोग से जो विष आज तक हमने केमिकल के द्वारा, डीजल पेट्रोल के द्वारा अथवा फर्टिलाइजर और कीटनाशक के द्वारा अथवा अव्यवहारिक अशब्द कुशब्दों का प्रयोग करके वाणी का प्रदूषण, दुर्विचार विनाशक विचारों के द्वारा बुद्धि का प्रदूषण, भावों का प्रदूषण, उन सब से मुक्त हम कर सकते हैं। ऐसा कोई उपाय हो तो गाय की बात छोड़ देते हैं, नहीं तो हम बताते हैं कि गाय उसका उपाय है। गाय आपके द्वारा किए हुए अपराधों से जो विष फैला है, उस विष का शमन भी गौ के माध्यम से हो सकता है। और जहां जहां प्रकृति में क्षति हुई है, प्रकृति के जीवन की क्षति हुई है, उसकी पूर्ति गाय के द्वारा हो सकती है। गाय की उपस्थिति, सुखपूर्वक उपस्थिति, वह अपने आप में अष्टधा प्रकृति को पुष्ट करती है, सुखपूर्वक उपस्थिति। फिर गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, श्वास प्रश्वास है, उनके पांवों का पृथ्वी पर स्पर्श है, उनके द्वारा जल का स्पर्श है। वेदों में और पुराणों में आता है कि हमारी गाय नदियों में जाके जिन जिन नदियों में जल पिए, जिन तालाबों में कुंडों में जल पिए, वे सभी जला से सभी के सभी तीर्थ हो जाते हैं। मानी गाय जल के विकारों को शोषित करती हैं, जल पीती हैं, जल के दोषों को पीती हैं। जैसे
सन्यासी को भिक्षा देने का बहुत महात्म्य है। क्यों? इसलिए कि वो किसी से कुछ चाहता ही नहीं, और वह जो कुछ उनके पास है पहले से ही उसने प्रकृति का था, प्रकृति को सौंप दिया है। अब उनको अगर कोई चीज दी जाती है तो वास्तव में वो लेता नहीं है, देता है। अगर वह अन्न ग्रहण कर रहा है तो अन्न ग्रहण करके वह उस व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को शेष जो उनका जीवन उस अन्न के माध्यम से बचता है, उस जीवन से जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सेवा होती है वो एक तरह से देना होता है। ऐसे ही गायें कुछ लेती नहीं है, देती ही देती है। इसलिए आप देखेंगे कि वह पानी भी, जल से भी कुछ नहीं लेती है, जल को भी जीवन देती है, उनसे विष लेती है और अमृत देती है। हवा से भी, सारे के सारे वृक्षों में कुछ एक वृक्षों को, तुलसी, अश्वत्थ आदि को छोड़ दिया जाए तो वृक्ष भी सबके सब एक समय विष फेंकते हैं और जीवन ग्रहण करते हैं, मृत्यु बाहर निकालते हैं। उसको अंग्रेजी में महाराज जी बताएंगे बाद में, सोमगिरी जी महाराज। तो पर गाय ऐसा प्राणी है कि वह जीवन ही जीवन फेंकती है, मृत्यु फेंकती नहीं। उनकी श्वास को निराजन माना गया है। निराजन का मतलब उसमें ऑक्सीजन है, उसमें जीवनी शक्ति है। बाकी जितने भी श्वास छोड़ते हैं चर अचर प्राणी, उस छोड़ी हुई श्वास में जीवन नहीं होता, वो मृत होता है। और गाय का श्वास जीवंत होता है। इस पर गौमूत्र, गोबर और दूध का तो कहना ही क्या। अच्छा, इनके द्वारा आप जल की शुद्धि कर सकते हैं, इनके सुखपूर्वक उपस्थिति से, और इनके द्वारा प्रदत्त गोघृत से वायु की शुद्धि कर सकते हैं। इनके गोमय और गोमूत्र से आप अपने पृथ्वी की शुद्धि ही नहीं, उसको पुनः जीवन भी दे सकते हैं। विष का समन और नव जीवन का दान, ये दोनों ही गौ माता से प्राप्त होता है। ऐसी गौ माता की महिमा है। और ये सबके लिए, अगर पृथ्वी बचेगी तो कोई एक संप्रदाय, एक पंथ, एक मजहब या एक किसी राज्य के लिए नहीं होगी। समस्त पृथ्वी, सुंदर पृथ्वी, उर्वरा शक्ति से संपन्न पृथ्वी, पवित्र पृथ्वी, जीवनी शक्ति से युक्त पृथ्वी बची तो वो मानव सहित संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए होगी। ऐसे ही जल है, वायु है, इन समष्टि पंच महाभूतों की रक्षा, इनके विष का समन, इनका पोषण, इनमें निरंतर जीवनी शक्ति का बना रहना मानव सहित संपूर्ण प्राणियों के हित में है, सबके कल्याण में है। इस दृष्टि से गाय की सुखपूर्वक उपस्थिति अथवा गोवंश को अधिक से अधिक बढ़ाना, गाय की महत्ता को स्थापित करना और वेद विज्ञान के अनुसार गाय से प्राप्त गव्यों का विनियोग करना मानव सहित संपूर्ण जीव जगत के लिए कल्याणकारी है। इस हेतु से हमारे पूर्वज वैदिक काल से लेके और आज तक गाय की रक्षा, गाय की सेवा, गोवंश की वृद्धि और उनका आदर, पूज्य भाव ये निरंतर बना रहे, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर प्रयास किए। प्रयास से नहीं किए, अपने आप को होमा है, बलिदान दिए। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।